इस कहानी का नाम है सुहाग रात, फर्स्ट नाइट। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफ़र पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सुनाई दे रहा था, जैसे बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कार्तिका की शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रज़ामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम लुढ़िया से लग रही थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छूटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकी से भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुँचते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजत कपिल सीधा अपने बिस्तर पे आ गिर और नींद के आगोश में खो गया, पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा काटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्यों न बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वह अपनी कार में सवार शहर के मॉल में गया। वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताज़ा होने के ख्याल से वह उसमें फेशियल करवाने गया था। आज से पहले वह कभी इतने महंगे पार्लर में न आया था। अधिकतर बाल काटने के लिए वह पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर, सजीली, जवान, खूबसूरत औरतें देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक टहनियों से मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। इन सुंदर सी लड़की ने
अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वह शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मुर्दों के हम काटते नहीं। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हुई है तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारा सुहागरात होगा। लड़के की आवाज़ सुन वहाँ बैठी थकी बेजार उधेड़ औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवर रिपेयरिंग करवाने के लिए आई थी ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके। ऐसे चौकी जैसे किसी मुर्गियों दबड़े में कोई मोर घुस आया हो। और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी काती नज़रों से बचता हुआ कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नज़रों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहाँ लड़कियां ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहाँ से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफ़ी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरे भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब से नज़रों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक पल एक युग की तरह बीतते गया। वह घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़ों का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे आ चुके थे। कपिल जब अपने कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा था कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़ों में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती थी, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पर बैठी होगी, पर वहाँ तो कोई न था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वह अपने आप को संभाल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देख उसके होश और जोश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुराकर कहा, हे कपिल, हाउ आर यू? यू लुक ग्रेट। और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गए थे? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारे रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी मैं कि मैं इस धरती से कहीं उड़ न जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा था। लगता है कहीं फेशियल तो करवा के नहीं आए ना? और ऐसा कहे उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया।
कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नज़र झुका लेती थी, वहीं आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नज़र लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेटे कृतिका से उसका हाल चाल पूछा। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए बोली, आप साथ हुए और दिन भर के नाटक का विवरण दिया। आपने अपने बालों को पोनी टेल का रूप दे उसके ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है? यह सुनकर दूल्हे ने कुर्ते पैजामे में घुस रहे हो, जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दिए हैं। कृतिका की ये बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने सजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़ों में सिमटी होगी, घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं जाकर उसे धीरे से छूऊंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वह उसके शर्माने पर एक शेर उसे पेश करता और इतने दिन से सिर्फ इस दिन के लिए वह कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बूझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मूंद सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अथरी सजी हुई रखी है। थके कदमों से वह आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज़ आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जिन्हें मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर के कोई आवाज़ नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा। अरे डब्बू जी, अभी से हार गए? वो भी बिना लड़े और ऐसा क्या खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेजा घुमा हुआ था। अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज़ की गंभीरता को समझ
वह कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए?